मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक तफ़सीर सूरतुल अनआम की आयत नंबर 71 से लेके 75 तक है। तफ़सीर सूरतुल अनआम की आयत नंबर 71 से लेके 75 तक। कुल कह दीजिए अनदउ मिन दूनिल्लाह, क्या हम अल्लाह के अलावा गैरों को पुकारें, मा ला यनफउना, जो ना हमें नफ़ा पहुंचा सकते हैं, वला यज़ुरुना, ना हमें तकलीफ पहुंचा सकते हैं। इबादत जो है होती है या तो लालच से, जो हस्ती कुछ दे सके उसी की इबादत होती है ना, सुपीरियर तो उसी को माना जाता है। यहाँ कोई नुकसान भी पहुंचा सके तो अल्लाह ताला जो है वो अजाब भी दे सकता है, इनाम भी बड़े दे सकता है। सो हम अल्लाह की इबादत करते हैं। हम अल्लाह के अलावा क्यों किसी की इबादत करें जो ना तो कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना कोई फायदा पहुंचा सकता है। वनुरद्दु अला अअकाबिना, और हमें उल्टे पांव फेर दिया जाए, बाद इज़ हदान अल्लाह, इसके बाद कि हमें अल्लाह ने हदायत दी। मतलब अल्लाह ताला ने हमें हदायत दिखला दी है, रास्ता दिखला दिया है, मुसलमान कर दिया है, तो हम मुसलमान होने के बाद दोबारा गुमराह हो जाए। कल्लज़ी, उस शख्स की तरह, जिस्तहवतहु शयातीनु, जिन्होंने जिस शख्स को शैतानों ने बहका दिया है, फिल अर्ज़, जमीन में, हैरान, वो हैरान सरगर्दान फिरता है। यानी शैतान ने जिस इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक खिलाना शुरू कर दिया और अपनी मर्जी के मुताबिक शैतान ने उस इंसान को ले आया है, क्या उस शख्स की तरह हम भी गुमराह हो जाएं? यहां से बात समझ आती है कि कई किस्म के लोग ऐसे होते हैं जो मजबूर हो जाते हैं शैतान की पैरवी करने के लिए। आदत उनको पड़ जाती है, नशा लग जाता है गुनाह करने का, कि उसने सिर्फ शैतान ही की बात माननी होती है और वो इतने कमजोर हो जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और मेरे भाइयों, अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो ईमान बड़ा मजबूत होना चाहिए। ईमान अगर मजबूत नहीं है तो फिर कोई एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता। इतने ज्यादा फितने हैं हमारे मुआशरे में। ईमान का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। और ईमान मजबूत कैसे होगा? जान जाती है चली जाए पर नमाज ना छूटे, कुरान की तिलावत ना छूटे, नेकियां ना छूटे, इससे ईमान मजबूत होता है। गुनाह करने से ईमान कमजोर होता है, नेकियां करने से ईमान मजबूत होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी इनको कहें, क्या हम उन लोगों की तरह हो जाएं जिसको शैतान ने अपने चुंगल में फंसाया हुआ है, शैतान ने बहका दिया है उसको, क्या हम उस शख्स की तरह हो जाए? लहू असहाबुन, उस शख्स के कुछ साथी हैं, यदऊनहु इलल हुदा, उसको हदायत की तरफ बुलाते हैं, इतिना, आजा हमारे पास, हदायत हमें की तरफ आजा। अब यहाँ मजीद मिसाल दी जा रही है कि एक शख्स है वो जंगल में गुम हो जाता है। अब इतना हैरान परेशान और साइको हो जाता है कि उसके साथी उसको बुलाते हैं, वो जो जिस रास्ते तुम जा रहे हो वो रास्ता गलत है, वो ठीक नहीं है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये रास्ता ठीक है, इस रास्ते की तरफ आ जा। लेकिन वो इतना साइको हो चुका है, इतना साइको हो चुका है, उसको समझ ही नहीं आती कि मेरे साथी जिस तरफ बुला रहे हैं मुझे किस तरफ बुला रहे हैं, सीधे रास्ते की तरफ वो जा ही नहीं पाता। तो ये यदऊनहु इलल हुदा इतिना, उसके साथी उसको बुलाते हैं कि हदायत की तरफ आ जा, लेकिन वो नहीं आता। क्या हम ऐसे शख्स की तरफ हो जाए, ऐसे शख्स की तरह हो जाए? कुल कह दीजिए इन्ना हुदल्लाहि वल हुदा, हदायत तो सिर्फ अल्लाह की अता है, हदायत तो अल्लाह देता है। व उमिरना, हाँ यहाँ एक बात समझ लें, अल्लाह ताला जबरदस्ती किसी को हदायत नहीं देता। हदायत और गुमराही अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका एक उसूल बनाया है, उसी उसूल के तहत अल्लाह ताला हदायत भी देते हैं, गुमराही भी देते हैं। एक शख्स जो है सारी रात रो रो के दुआ मांगता रहे, अल्लाह मैंने फजर की नमाज पढ़नी है, फजर की नमाज पढ़नी है, तो जबरदस्ती फरिश्ते तो नहीं उसको उठा के लेके जाएंगे, उसको अपनी रूटीन को मैनेज करना होगा। रोता रहे, अल्लाह जी मैंने गुनाह नहीं करना, लेकिन जब मौका मिले फिर करता है।
तो फरिश्ते तो उसको पकड़ के नहीं कहेंगे कि ना 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 गुनाह ना करना, तूने कसम उठाई हुई है। अल्लाह का एक उसूल है, अल्लाह का एक निज़ाम है। जो गुनाह से बचना चाहता है वो हिम्मत करे, जो नमाज पढ़ना चाहता है फजर की वो जल्दी सोए ना, जल्दी सोएगा तो उठ सकेगा, अगर जल्दी सोएगा नहीं तो उठेगा कैसे। तो हदायत देने का एक अल्लाह का उसूल है, अल्लाह अपने उसूल की मुखालफत नहीं करता। देखें मैं और आप लोग हैं, हम कुछ जिंदगी में उसूल बनाते हैं, लेकिन बाज़ दफा उन उसूलों को तोड़ना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि हम कमजोर हैं, हम मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ना तो मजबूर होता है और ना अल्लाह कमजोर है। अल्लाह अपने उसूलों को तोड़ेगा? अल्लाह अपने उसूलों को तोड़ता नहीं है, अल्लाह का उसूल है। तो हदायत हमें मांगनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ गुनाहों से दूरी, शैतान से दूरी और रहमान का कुर्ब, अल्लाह ताला का बंदा बनना, नमाजों की पाबंदी, कुरान की तलावत, दीन के साथ मोहब्बत, मस्जिद के साथ मोहब्बत, ये ईमान की अलामतें हैं। व उमिरना, और हमें हुक्म दिया गया है। अब देखें ये जो आयत का टुकड़ा है ना, इसमें भी ये जवाब मौजूद है कि हदायत कैसे मिलेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया हदायत जो है वो अल्लाह देता है, जो हदायत देता है असल में वही हिदायत, तो इन्ना हुदल्लाह, अल्लाह ही की हिदायत असल हिदायत है। व उमिरना, हमें क्या हुक्म दिया गया है कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। लिनुस्लिमा, कि हम मुती हो जाएं, ताबेदार हो जाएं लिरब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के रब के लिए, फिर हदायत मिलेगी। इसमें जवाब है इस चीज का कि हदायत कैसे मिलेगी। अल्लाह की ताबेदारी करेंगे, रब रहमान की ताबेदारी करेंगे, फिर हदायत मिलेगी। लेकिन अगर ताबेदारी नहीं करते तो फिर हदायत नहीं मिलेगी। तो ये अल्लाह ताला का उसूल है। अब अल्लाह ताला ने मजीद डिटेल बयान कर दी कि हदायत किसको मिलती है। वान अकीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो, वत्तकूहू, अल्लाह का डर इख्तियार करो, हर वक्त अल्लाह का डर इख्तियार करो। वाहुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और वही जात है जिसकी तरफ तुम सबको इकट्ठा किया जाना है। ऐसे हिदायत मिलती है, नमाज को कायम करने से, तकवा इख्तियार करने से। वाहुवल्लज़ी, और वही है जात, खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है बिल हक, हक के साथ, फजूल पैदा नहीं कर दिया, उसका एक मकसद है। वयौम यक़ूलु लहु कुन फयकून, जिस दिन अल्लाह कहेगा कुन हो जा, फयकून वो हो जाएगा, क़यामत बर्पा हो जाएगी। क़ौलुहुल हक, अल्लाह का कहना हक है। अल्लाह ने जो ये कहा ये भी हक है, ये कुरान। और जब अल्लाह ताला वो कहेंगे बात कि क़यामत हो जा, तो सूर फूंका जाएगा। सूर 2 दफा फूंका जाएगा, बाज़ उलमा कहते हैं 3 दफा फूंका जाएगा। एक दफा जब फूंका जाएगा सारे बेहोश हो जाएंगे, एक दफा फूंका जाएगा सारे लोग फना हो जाएंगे, सब कुछ, सारी मखलूक कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। और तीसरा सूर जब फूंका जाएगा तो सारी दुनिया उठेगी और क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो कुछ जो उलमा कराम हैं कहते हैं सूर 2 ही दफा फूंका जाएगा। एक दफा जब फूंका जाएगा तो सारे लोग फौत हो जाएंगे, और दूसरी दफा उस काफी अरसे के बाद, जितना भी अरसा अल्लाह को मंजूर होगा, सूर फूंका जाएगा तो वो जो है दोबारा सारे लोग उठ जाएंगे। सूर क्या है? इसराफील अलैहिस्सलाम जो फूंकेंगे, एक सींग नुमा चीज है, उसके अंदर जोर से आवाज लगाई जाएगी, चीख निकलेगी, जिस चीख से फिर जो है लोग फौत हो जाएंगे और दोबारा उठेंगे। तो अल्लाह ताला का जो वो कहना क़यामत वाले दिन वो हक है, वो होके रहेगा। और ये तो साइंस ने भी साबित कर दिया है कि ये जो निज़ाम जितना भी है, एक वक्त आएगा ये आसमान का सिस्टम खत्म हो जाएगा, सितारे खत्म हो जाएंगे, जमीन और ये सियारे जो है आपस में टकरा जाएंगे। ये साइंस आज की मानती है कि ये एक वक्त के लिए बना हुआ सारा सिस्टम। वालाहुल मुल्क, और उसी के लिए बादशाहत है। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी, जिस दिन सूर फूंका जाएगा। आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा, वो जाहिर को और गैब को जानने वाला है। गैब जो गैब होता है, शहादा का मतलब गवाही, लेकिन यहाँ तर्जुमा है जाहिर। वहुवल हकीमुल खबीर, अल्लाह ताला हिकमत वाला है, खबर रखने वाला है। क़यामत क्यों नहीं आ रही, कब आएगी, वो हिकमत की बातें हैं, अल्लाह को पता कब आएगी, आनी जरूर है। कुल्लु शैइन आती फाहुव करीब, जो भी आने वाली चीज होती है वो करीबी होती है। तो यहां अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जानने वाला है और हिकमत वाला और खबर रखने वाला है। वह इसका इब्राहिम अबी आज़र, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र को कहा,
यहाँ एक बात समझें, बाद मुफस्सिरीन और बाद मुवर्रिखीन जो तारीख बयान करते हैं वो कहते हैं जी आज़र जो था ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाचा का नाम था और बाप का नाम तारख था। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए, देखिए रवायात में इख्तलाफ तो होता है। अब ये तारीखी रवायत है, उसमें इख्तलाफ है, तो हम तारीखी रवायत को क्यों माने, हम कुरान को क्यों न माने? कुरान में जब अल्लाह ताला ने वाज़ेह कहा है ली अभी ही, आपने बाप के लिए, फिर कहते हैं जी लोग कि इसमें चाचा के लिए भी अभी ही लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। भाई हमें जरूरत क्या है चाचा के लिए इस लफ्ज को इस्तेमाल करने के लिए? मतलब इसमें कौन सा जायदाद का मसला है कि हमने जायदाद चाचा को देनी है कि बाप को देनी है? ऐसा तो कोई मसला नहीं है। तो इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, तो मालूमात में से सबसे कुव्वत वाली मालूमात वो है जो कुरान ने बयान की। तो उन लोगों की बात दुरुस्त मालूम नहीं होती जो ये बातें बयान करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम ही आज़र था, जैसे कुरान कहता है। अतत्तखिज़ु असनाम, क्या आप बुत बनाते हो आलिहतन, इलाह के तौर पे खुद ही बुत बनाते हैं। इन्नी अराका, मैं देख रहा हूं आपको, व कौमका, आपकी कौम को, फी ज़लालिम मुबीन, वाज़ेह गुमराही में। ये ऐसी गुमराही नहीं है कि जिसमें शक हो कि पता नहीं ये सीधा रास्ता है कि जो है उल्टा, ये वाज़ेह तौर पे उल्टे रास्ते पे आप चल रहे हैं। कोई रब भी खुद हाथ से बनाता है, अब खुद रब बनाते हो अपने। वकज़ालिका नुरी इब्राहीमा, इसी तरह हमने दिखाया इब्राहिम को मलकूतस समावाति वल अर्ज़ि, आसमानों और जमीन की बादशाहत हमने दिखलाई। वलियकून मिनल मूकिनीन, ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। अब ये बादशाहतों से क्या मुराद है? इसमें एक तो है जी रबूबियत और उलूहियत से तबीर किया गया है। दूसरा मुराद है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सातों आसमान भी दिखाए। तो ये भी एक तफसीर की गई है कि अरश से लेके जमीन की गहराई तक अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखलाया है। तो ये भी इसकी तफसीर की गई है। दूसरे कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि मुकाशिफा, यानी उनको खबर दी गई थी हर चीज के बारे में। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हक बात को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।